अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम और एक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कल। यह है चैप्टर नंबर 10। पहले हम देखिए सर्कल क्या होता है। आपने 9th में भी पढ़ा है सर्कल क्या है। सर्कल जब हम देखते हैं सर्कल है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। A circle is made up of collection of points which are at constant distance from the fixed point। मतलब क्या है? मतलब ऐसे अगर हम एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ डालते हैं, ठीक, यह है फिक्स्ड पॉइंट। इसके फॉर एग्जाम्पल दूर हम एक पॉइंट डालेंगे 2 सेंटीमीटर और एक पॉइंट इस फिक्स्ड पॉइंट की दूर हम 2 सेंटीमीटर डालेंगे। इसी तरह हम इस फिक्स्ड पॉइंट की दूर 2 सेंटीमीटर पॉइंट्स डालते जाएंगे ऐसे। ठीक, और यही पॉइंट्स मिला के जो क्लोज्ड फिगर बनती है उसका नाम दिया जाता है सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, यही है सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, जो आपने 9th में भी पढ़ा है। 10th में आपको पढ़ना है different situations that can arrive when a circle and a line are given in a plan। different situations when a circle and a line are given in a plan। अब हमने देखा है सर्कल क्या है। सर्कल इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। सर्कल इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट्स कितने हैं? कलेक्शन अगर है, ये कलेक्शन है इनफिनिटी पॉइंट्स, काउंटलेस पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब अगर हमारे पास है इस प्लेन पर एक लाइन भी है, लाइन में यहाँ पर डालता हूँ एक लाइन, ठीक, और एक सर्कल। 3 सिचुएशंस अराइज। जब प्लेन पर, या हम ऐसे कहेंगे यह वाइट बोर्ड, इस पर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, रखता हूँ, एक लाइन भी रखता हूँ, तो 3 सिचुएशंस जो है 3 सिचुएशंस अराइज। फर्स्ट सिचुएशन, अगर मैं ये लाइन यहाँ पर डालूँ इस तरह, ये सर्कल के साथ टच नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती, इसको हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हम इस लाइन को कहते हैं नॉन इंटरसेक्ट, क्योंकि इसने सर्कल के साथ इंटरसेक्ट नहीं किया। ठीक, ये है एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन है, अगर मैं ये लाइन ऐसी इसके साथ इस पॉइंट पर इसने टच किया है, ठीक, एक पॉइंट पर। दूसरी सिचुएशन है, दिस लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 1 पॉइंट। यह है दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन है, अगर आप, इसने पहली सिचुएशन थी इसने किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं किया, ठीक, उस वक्त उस लाइन को हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस वक्त इस सिचुएशन पर इसने एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया इस लाइन ने, इसका नाम, इस लाइन का कोई नाम रखेंगे, ठीक। दूसरी सिचुएशन है, तीसरी सिचुएशन है, इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया है 2 पॉइंट्स पर, ठीक। यही जब हम बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर या किसी प्लेन पर एक सर्कल या एक लाइन डालते हैं, ठीक, 3 सिचुएशंस या 3 केसेस अराइज। फर्स्ट केस, व्हेन लाइन नॉट intersecting the circle। दूसरी सिचुएशन, लाइन intersects
the circle at one point. तीसरी सिचुएशन, the line intersects the circle at 2 points. ठीक, पहली सिचुएशन जो मैंने बताई थी, लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द सर्कल एट एनी पॉइंट, ठीक, जिसको हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये तीन सिचुएशन या 3 केसेस यहाँ पर आप कहेंगे अराइजेस। ठीक, अब ये 2 केसेस जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट एक लाइन करता है, ठीक, मैंने लाइन इंटरसेक्ट्स एट वन पॉइंट, इसको हम कहेंगे टेंजेंट। ठीक, टेंजेंट मीन्स टचेस, ये लैटिन वर्ड से निकला है टेंजेंट, जिसका माना है, मीनिंग है टच। टेंजेंट मीन्स टच। ठीक, और ये लाइन जो सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स is called secant. Secant line, tangent line, secant line. ठीक, and this is called non-intersecting line. अब जो ये चैप्टर है ये इस सिचुएशन के बारे में है, टेंजेंट के बारे में, टेंजेंट के बारे में है, ये टेंजेंट के बारे में है। ये चैप्टर जो है ये टेंजेंट के, अब हम जाएंगे इसी टेंजेंट पर। अब जबकि हमने समझा है, वी अंडरस्टैंड दैट टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ठीक, हमको पता है, जो हमने पढ़ा है, जो सर्कल है इट इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इन्फिनिटी पॉइंट्स। ठीक, अब जो लाइन मैंने डाली है इसने सर्कल के साथ टच किया ओनली एट वन पॉइंट। उन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो है उनमें से एक पॉइंट के साथ इसने टच किया, एक पॉइंट। ठीक, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट का नाम, इसका नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वी कैन से व्हेन अ लाइन या टेंजेंट intersects a circle at one point, the point is called point of contact. ठीक, point of contact, the common point of line and a circle where the line intersects the circle is called point of contact. The common point of a tangent, ठीक, and the circle is called point of contact. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ा है सर्कल इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक, इन्फिनिटी पॉइंट्स। उन पॉइंट्स में से जब एक लाइन एक पॉइंट के साथ टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स टच, ये लैटिन वर्ड से निकला है टेंजेंट, जिसका माने है टच। ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो चैप्टर हमारा है ये है इसी टेंजेंट के बारे में। ठीक, अब है टेंजेंट जो हम डालते हैं एक पॉइंट के साथ जो टच करता है। ठीक, अगर हमारे पास है एक पॉइंट, हम सर्कल के बाहर एक पॉइंट डालेंगे, ऐसे अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक, 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ऐसे 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। We can see from external point only 2 tangents can be drawn. 2 tangents can be drawn. And और ये एक बात, जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से
एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं, कितने टेंजेंट पड़ते हैं सर्कल पे? 2। एंड द लेंथ जो इन दो टेंजेंट्स की होती है वो सेम होती है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट और इक्वल इन लेंथ। ठीक हो गई, हो गया एक चीज़, यानी ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी आता है। हाउ मनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। जब हम सर्कल के बाहर कोई पॉइंट डालते हैं, कितने टेंजेंट हम डालते हैं? ठीक, 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक, दूसरी बात, हाउ many parallel tangents can be drawn? पैरेलल टेंजेंट हम डालेंगे यहाँ पर। जब हम टेंजेंट पे जाते हैं, सर्कल इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इनफिनिटी पॉइंट्स। वी कैन सी हाउ many tangents can be drawn, infinity tangents can be drawn। ठीक, but from external point only 2 tangents can be drawn। कई 2। तीसरा है जब हम पैरेलल टेंजेंट्स डालते हैं तो 2 ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अब मसला है कैसे। चलो मैं ऐसे एक टेंजेंट डालता हूँ। ठीक, ये मैंने टेंजेंट डाला, ठीक है, ये है एक टेंजेंट। अब मुझे दूसरा टेंजेंट डालना है जो ये टेंजेंट और वो टेंजेंट पैरेलल होना चाहिए। ठीक, सीधी सी बात है, वो मैं इस तरफ मुझे डालना है ज़रूरी। इस तरफ मैं नहीं डाल सकता क्योंकि वो इंटरसेक्ट करेगा इस टेंजेंट के साथ। यहाँ से भी मैं नहीं डाल सकता, वो इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा। अब मसला है 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स क्यों हम, कैसे हम डाल सकते हैं ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स? व्हाई वी कैन ड्रा ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स? अच्छा चलो, हमने 2 पैरेलल टेंजेंट्स, ये हमें पैरेलल है। अगर आप तीसरा टेंजेंट डालने की कोशिश करोगे तो वो भी पैरेलल होना चाहिए। इसका मतलब आप बन जाएंगे 3 टेंजेंट्स पैरेलल होनी चाहिए। चलो, ये तो हमने पढ़ा है टेंजेंट जो है वो इंटरसेक्ट करता है एक ही पॉइंट के साथ, टचेस द सर्कल ओनली एट 1 पॉइंट। ठीक, यहाँ पर भी एक पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट किया इसने, यहाँ पर भी। ठीक है ना। अब हमें ऐसे, या हमें ऐसे डालना है टेंजेंट, या हमें इस तरफ डालना है टेंजेंट, या हमें इस तरफ डालना है टेंजेंट, वही तो पैरेलल होंगे। ठीक, अगर मैं इस तरफ डालूंगा वो तो टेंजेंट नहीं बनेगा क्योंकि टेंजेंट मस्ट बी इंटरसेक्ट द सर्कल एट 1 पॉइंट। जब मैं यहाँ डालूंगा ये लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अगर मैं यहाँ पर डालूंगा ये लाइन भी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी जो सर्कल के साथ टच नहीं करेगी। अगर मैं यहाँ पर डालूंगा ये बन जाएगा सीकेंट, क्योंकि ये सर्कल के साथ टच जो करेगा it touches the circle at 2 points, जबकि टेंजेंट एक ही पॉइंट के साथ टच करता है। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। हाँ, लाइन्स जो है, अगर हम ऐसे प्लेन पर सिंपल लाइन्स डालते हैं, ठीक, एक लाइन मैंने डाली, ठीक, दूसरी लाइन मैंने डाली, ठीक, तीसरी मैंने लाइन डाली। हम डाल सकते हैं 2, 3, 4 जो पैरेलल होंगे, मगर टेंजेंट्स में हम सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट्स डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप तीसरा टेंजेंट डालने की कोशिश करेंगे वो हम नहीं डाल पाएंगे, वो बन जाएगा सीकेंट या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, अब है जो ये चैप्टर है, ये है, और एक पॉइंट आपको याद रखना है। जब वो पॉइंट आप याद रखोगे तो ये चैप्टर जो सारा है इसमें 10 अप टू 15 क्वेश्चन उसी पॉइंट से निकलते हैं। ठीक, अब मैंने डाला है सर्कल। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, चलो ये क्या है,
मैं ये डालता हूँ, ये क्या है, ये है टेंजेंट, ओनली एट वन पॉइंट, विच टचेज द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर। ठीक, आपने इससे पहले 9th में पढ़ा है या 8th में पढ़ा है आपने, जब हम सर्कल डालते हैं उसमें हम उस सर्कल में जो होती है रेडियस भी होती है, ठीक, डायमीटर भी, अगर हम डालेंगे डायमीटर भी, या कॉर्ड या सीकेंट हमने पढ़ा है, हम जाएंगे रेडियस पर। ठीक, रेडियस आपने पढ़ा होगा, रेडियस एक लाइन सेगमेंट होती है, ऐसे मैं बताता हूँ, एक लाइन सेगमेंट होती है। लाइन सेगमेंट आपको पता ही है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, सिंपल, इसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं, दो एंड पॉइंट्स, ठीक, टू एंड पॉइंट्स, रे में एक ही एंड पॉइंट होता है। ठीक, अब ये जो रेडियस है ये लाइन सेगमेंट होती है, क्योंकि इसकी दो लाइन सेगमेंट, हमें पता ही है लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं, दो एंड पॉइंट्स, एक एंड पॉइंट सर्कल पे पड़ता है और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो सर्कल के एक पॉइंट से टच करता है। फॉर एग्जांपल ऐसे हम ऐसे कहेंगे, सेंटर से सर्कल तक जो लाइन सेगमेंट होगी उसको हम कहेंगे रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मसला है, हाउ मनी रेडी कैन बी ड्रॉन, कितने रेडियस हम डाल सकते हैं सर्कल में। सीधी सी बात है, सर्कल, ये रेडियस जो सेंटर से आती है सर्कल के साथ एक पॉइंट के साथ टच करती है। ठीक, सर्कल कलेक्शन ऑफ पॉइंट से बना हुआ है, इन्फिनिटी पॉइंट से बना हुआ है। हाउ वी कैन ड्रा इन्फिनिटी रेडियस, काउंटलेस रेडियस, ठीक। तो मैंने एक रेडियस डाली, मैं ऐसी दूसरी रेडियस भी डाल सकता हूँ। ठीक, इसका मतलब है सेंटर से ये रेडियस आ गई है और ये लाइन सेगमेंट और सर्कल के साथ इसे टच किया है दूसरे पॉइंट पर। इसी तरह मैं रेडियस डालते जाऊंगा, ऐसे ऐसे, ठीक, और एक रेडियस ऐसी सेंटर से आती है और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इसके साथ भी टच करेगी। सीधी सी बात है, रेडियस हम डालेंगे सेंटर से सर्कल तक, ठीक, सर्कल के एक पॉइंट से, फिर दूसरी रेडियस दूसरे पॉइंट से सर्कल, सेंटर से सर्कल तक, इसी तरह हम डालते 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 जाएंगे इस रेडियस, और एक रेडियस आएगी वो सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ इंटरसेक्ट करेगी। बस यही पॉइंट आपको याद रखना है, इसको हम कहते हैं रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट होता है जो टेंजेंट सर्कल के जिस पॉइंट से टच करता है। ठीक, ठीक, ये है टेंजेंट, इसने सर्कल के इस पॉइंट के साथ टच किया है और इसको हम कहेंगे टेंजेंट। ये है लाइन, इसने सर्कल के इस पॉइंट के साथ टच किया है, ठीक है, इसको हम कहेंगे टेंजेंट। अब ये रेडियस भी आई यहाँ से, इसने भी इसी पॉइंट के साथ टच किया है, ठीक, इसको हम कहेंगे रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या, इस वक्त क्या होता है, इस वक्त ये टेंजेंट और ये रेडियस आपस में परपेंडिकुलर, 90 डिग्री, ये रेडियस इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ठीक, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। बस ये आपको याद रखना है, इसी पॉइंट से आपकी तमाम जो क्वेश्चन है वो आप कर पाओ। ठीक, अब मसला है, कोई बताएगा नहीं, हमें प्रूव करके दे दो। कैसे? 9th में आपने पढ़ा है, अगर आपके पास ये लाइन है, आपके पास ही लाइन है, ऐसे ये लाइन, ठीक, ये है इस पे परपेंडिकुलर, ये है यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट, इस लाइन के एक तरफ हम पॉइंट डालेंगे, लाइन के एक तरफ हम पॉइंट डालेंगे, ठीक, उस पॉइंट से क्या करेंगे हम, फ्रॉम दिस पॉइंट वी ड्रॉ मनी लाइन सेगमेंट्स, ठीक, मनी लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। चलो एक लाइन सेगमेंट मैंने डाली, ठीक, दूसरी लाइन सेगमेंट
तीसरी लाइन सेगमेंट इसी तरह मैं डालता जाऊंगा। 9th में आपने पढ़ा है इस पॉइंट से जो इन लाइन सेगमेंट में से शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगी वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। ये आपने 9th में पढ़ा है। ठीक, यहाँ पर भी वही पॉइंट आएगा। ठीक, ये है सेंटर, सेंटर से मैंने यहाँ ये रेडियस डाली। चलो मैं दूसरी लाइन सेगमेंट डालता हूँ। सीधी सी बात है, जो वो दूसरी लाइन सेगमेंट वो इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगी मगर सर्कल के बाहर, क्योंकि लाइन सेगमेंट जो टेंजेंट है ये सर्कल के साथ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। बाकी जो ये लाइंस की पॉइंट्स है वो सर्कल के बाहर होंगे। यहाँ सेंटर से एक लाइन आई है, वो उसने दूसरे इस लाइन के पॉइंट से इंटरसेक्ट किया है। सीधी सी बात है, ये लाइन सेगमेंट इस रेडियस से लेंथ में ज़्यादा होगी। ठीक, इसी तरह मैं ऐसे इस तरह और एक लाइन सेगमेंट डालता हूँ। ठीक, ये और ये, these two line segments must be greater than this radius. Radius is shortest out of these 3 line segments. यहाँ पर फिर हम 9th के कंसेप्ट पर जाएंगे। द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। यहाँ पर हम जाएंगे, ये जो ये सेंटर है ये है इस, मान लीजिए इस टेंजेंट की एक तरफ एक पॉइंट है, वहाँ से हमने कोशिश की 3 लाइन सेगमेंट डालने की। एक तो मैंने डाली, ठीक, ये दूसरी मैंने डाली, ये तीसरी जो है वो है ये शॉर्टेस्ट। द शॉर्टेस्ट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज वाई द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, बस इसी पॉइंट पे आप ध्यान दे दो, कंसंट्रेशन इसी पे रखो, कंसंट्रेशन। ठीक, और आपकी जो तमाम क्वेश्चंस है लगभग 90% क्वेश्चंस इस चैप्टर के वो आप निकल मतलब कैसे कर पाओगे। आपके पास ये है सर्कल, ठीक, ये है इसका सेंटर, ठीक है, ठीक, ये है टेंजेंट, ये है टेंजेंट। फॉर एग्जाम्पल इस टेंजेंट की लेंथ है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इसकी लेंथ है 5 फॉर एग्जाम्पल। ठीक, यहाँ से मैंने फ्रॉम सेंटर टू द दिस टेंजेंट, ठीक, इस पॉइंट के साथ मैंने सेंटर से लाइन सेगमेंट ने इस पॉइंट के साथ टच किया है। अब हमें इसकी भी, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है 4, इसकी लेंथ है टेंजेंट की 4, इसकी है 5। ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स, टेंजेंट की लाइन लेंथ मैंने 4 रखी, फॉर एग्जांपल इसकी है 5। अब जो रेडियस क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस। रेडियस सीधी सी आप डाल पाओगे बहुत सी रेडियस, मगर